वीडियो में हम एमपीसीबी के बारे में जानेंगे। अलग अलग कंपनी और मॉडल के हिसाब से ये एमपीसीबी का लुक अलग अलग दिखता है। स्नाइडर के ये भी एमपीसीबी स्नाइडर है, ये भी स्नाइडर है, लेकिन देखने में दोनों अलग अलग होता है क्योंकि ये दोनों मॉडल अलग है। सीमेंस का देखोगे तो स्नाइडर के कंपेयर में इसका लुक अलग है। अब स्नाइडर वाले में इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये पुश बटन लगाया हुआ है। सीमेंस वाले में ये रोटरी स्विच दिया है जिसको आप क्लॉकवाइज घुमा के ऑन कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऑफ कर सकते हो। स्नाइडर वाले में ये बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो इधर से इनपुट कनेक्ट रहेगा तो आपको आउटपुट यहाँ मिल जाएगा, यानी कि इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मोटर के रेटिंग के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। जिस रेंज में आपका मोटर होगा उसी रेंज में आपको एमपीसीबी भी लेना है। और एमपीसीबी खास करके मोटर सर्किट में ही यूज होता है। मोटर प्रोटेक्शन के लिए ये एमपीसीबी यूज किया जाता है। अब एमपीसीबी में आप अगर ऊपर देखोगे तो 3 टर्मिनल है, सॉरी L1, L2, L3। इसमें आपको इनकमिंग सप्लाई ही कनेक्ट करना है। और नीचे अगर देखेंगे तो इधर भी 3 टर्मिनल है, T1, T2 और T3। इसमें आउटगोइंग कनेक्ट करना है। आउटगोइंग मींस डायरेक्ट अगर आप मोटर के लिए यूज कर रहे हैं तो मोटर वाला वायर आप इधर कनेक्ट कर देंगे। अगर इसमें आप चेंज कर देंगे, इनकमिंग के जगह आउटगोइंग और आउटगोइंग के जगह इनकमिंग कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है ये एमपीसीबी प्रॉपर ढंग से काम ना करे। इसीलिए आपको ये हमारी तरफ से राय है कि ये ऊपर की तरफ इसको L1, L2 कनेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ T1 मतलब लोड कनेक्ट करेंगे T1, T2 की तरफ। इसमें लोड और लाइन का फंडा पड़ता है। आपने कई बार सुना होगा लोड और लाइन ये वर्ड। तो लोड हो गया इधर की तरफ, जिधर आप लोड डालेंगे मोटर कनेक्ट करेंगे तो इस टर्मिनल पे T1, T2 पे लोड कनेक्ट करेंगे और इधर पे इनकमिंग सप्लाई। अब इस एमपीसीबी में यहाँ पे ये ब्लॉक लगा हुआ है, ऑक्सिलियरी ब्लॉक ट्रिप कॉन्टेक्ट के साथ। अब यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर है। ये NO कॉन्टेक्ट है। ये NO कॉन्टेक्ट को सर्किट बनाने में यूज होता है या इंडिकेशन के लिए यूज होता है। तो NO मीन्स नॉर्मली ओपन। जब एमपीसीबी को ऑन करोगे आप स्टार्ट वाला बटन दबा के तो ये NO NC में बदल जाएगा। इसका NO का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। ये जो इसके बटन है ये स्टार्ट बटन है। इसको आप जब प्रेस करोगे तो ये एमपीसीबी ऑन हो जाएगा। और ये रेड वाला बटन स्टॉप के लिए है। जब इसको आप प्रेस कर दोगे तो ये एमपीसीबी ऑफ हो जाएगा और इसके आगे जो लोड चल रहा है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 97 और 98 कॉन्टेक्ट है। ये है ट्रिप कॉन्टेक्ट। 97, 98 ये NO है, लेकिन वो ट्रिप कंडीशन में ये चेंज होगा। जैसे आप मानो ये एमपीसीबी ऑफ है तो ये 13 नंबर और 14 नंबर NO है। जैसे आपने इसको ऑन किया तो ये 13, 14 जो NO था ऑन कंडीशन में ये NC बन जाएगा। लेकिन ये जो ट्रिप कॉन्टेक्ट है 97, 98, 97, 98 NO, ये एमपीसीबी के ऑन होने पे NC नहीं होगा। जब ये एमपीसीबी ट्रिप होगा तब जाके ये NC होगा। इसीलिए इसको ट्रिप लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमेशा ध्यान रखें 97 और 98 का NO से NC कब बनेगा, जब ट्रिप होने के बाद ये NO से NC बनेगा। अब 13 नंबर 14 नंबर जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये NO से NC में बदल जाएगा। अब ये वाला एमपीसीबी देखो, इसमें भी यहाँ पे टॉप पे एमपीसीबी के ऊपर में ऑक्सिलियरी ब्लॉक लगा है और साइड में भी लगा है ये साइड ब्लॉक। तो इसमें 21, 22 NC है और 13, 14 NO है। ये आपको स्नाइडर कंपनी में भी मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस रोटरी को घुमाओगे ऑन करोगे तो ये 21, 22 NC बन जाएगा और सॉरी NC से NO में बदल जाएगा जब आप ऑन करोगे तब। और 13 और 14 जो पहले नॉर्मल कंडीशन में ऑफ में NO था वो ऑन करने के बाद NC बन जाएगा। लेकिन ये साइड ब्लॉक में जो NO NC है वो एमपीसीबी के ऑन होने पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इनके ट्रिप कॉन्टेक्ट है। जब एमपीसीबी ट्रिप होगा तब इसमें चेंजिंग होगा। यानी कि जब
MPCB ऑफ है तब भी 95 और 96 NC रहेगा, और इसको ऑन कर देंगे तब भी वो NC ही रहेगा, और 97 और 98 नॉर्मल कंडीशन में NO रहेगा, और MPCB ऑन कर देंगे तब भी ये NO ही रहेगा। तो ये कॉन्टेक्ट कब चेंज होगा? जब MPCB को ट्रिप करेंगे, तब टेस्ट करने के लिए भी अगर ट्रिप करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा, या फॉल्ट आने पे ये MPCB ट्रिप होता है तो ये कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा, और साथ में ये भी कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा। NC ऑन होने पे ये कॉन्टेक्ट NO से NC बदलेगा, ट्रिप होगा तब उस कंडीशन में NC से दोबारा NO बन जाएगा, और साथ में ये भी कंडीशन जो है ट्रिप ब्लॉक के लिए वो लागू होगा। यानी कि ट्रिप कंडीशन में जो ट्रिप ब्लॉक वाला NONC है वो भी चेंज हो जाएगा, और ये ऑक्सिलरी वाला भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपको सर्किट बनाने के टाइम में या इंडिकेशन के लिए ध्यान में रखना है। अब MPCB को ट्रिप कैसे करेंगे? यहाँ पे एक बटन होता है टेस्ट करने के लिए, उसको स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करेंगे तो ये MPCB ट्रिप हो जाएगा, चाहे उस पे लोड रहे या ना रहे। MPCB को ऑन रहना चाहिए, ऑन करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे स्क्रू ड्राइवर से तो ये MPCB ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप हो जाएगा तो समझिए MPCB ठीक काम कर रहा है। ये बटन केवल चेक करने के लिए होता है कि हमारा MPCB ट्रिप करेगा या नहीं करेगा, करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, ये स्विच लगी हुई है, ये स्विच होता है करंट सेटिंग के लिए। जैसे आपने मानो ये MPCB है 9 से 14 एम्पियर के लिए, और आपने जो मोटर कनेक्ट किया है वो मानो कि उसका फुल लोड करंट कैपेसिटी 10 एम्पियर है, तो इस डीप स्विच के सहारे आप उस मोटर के फुल लोड करंट के हिसाब से इस MPCB का रेटिंग बदल सकते हैं। 9 से 14 है तो 9 एम्पियर के लिए यूज करेंगे तो ये डिप स्विच को यहाँ करना पड़ेगा घुमा के, और 14 एम्पियर के लिए करेंगे तो इसको घुमा के यहाँ करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से 10 के लिए भी हो जाएगा, 12 के लिए भी हो जाएगा। तो ये करंट सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मोटर के रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे करंट सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। MPCB का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये मोटर को स्पेशली मोटर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। इसमें प्रोटेक्शन क्या क्या होता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन मींस जितना पे आपने इस MPCB को सेट किया है उससे ज्यादा करंट अगर इससे फ्लो हो रहा है, उससे ज्यादा अधिक धाराएं बह रही है, मानो कि आप ऐसा कि 10 एम्पियर पे सेट किए हो और 10 से ऊपर इसमें से करंट बहने लगेगी, गुजरने लगेगी, तो ये MPCB ट्रिप हो जाएगा। वो आपको मोटर के रेटिंग के हिसाब से सेट करना है कि मोटर का फुल लोड कितना है, तो उसी हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो उससे अगर ऊपर करंट फॉलो बहेगी इसमें से धारा, तो ये MPCB ट्रिप हो जाएगा। तो वो हो गया इनके ओवरलोड प्रोटेक्शन। फेस इम्बैलेंस एंड फेस लॉस, ये 3 फेस सिस्टम के लिए यूज होगा। यहाँ पे RY भी कनेक्ट होगा मोटर के लिए। अब उसमें से मान लो कि एक वायर बीच में से कट गई, तो जब इसको आप स्टार्ट करोगे तो 2 ही फेस जाएगा मोटर में, तो मोटर खराब हो सकता है। तो वो हो गया फेस लॉस से प्रोटेक्ट करेगा। अगर मोटर में कोई दिक्कत है तो क्या होगा कि जो मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है 3 वाइंडिंग, वो तीनों पे बराबर लोड चलना चाहिए, तो हो गया बैलेंस। अगर किसी कारण बस मोटर में कुछ दिक्कत है तो तीनों फेसों पे अगर बराबर लोड नहीं चल रहा है, यानी कि तीनों वाइंडिंग में कुछ गड़बड़ी आ गया, तो RY भी 3 फेस हुए। 3 फेस के लिए 3 वाइंडिंग होता है मोटर में, अगर उस पे बराबर करंट नहीं चलेगा तो वो इम्बैलेंस हो गया, तो उस केस में भी ये MPCB ट्रिप हो जाएगा और मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, 2 वायर शॉर्ट होगा तो वो शॉर्ट सर्किट होगा, चाहे वो लाइन टू लाइन शॉर्ट हो या लाइन और ग्राउंड में शॉर्ट हो। अब कहेंगे कि लाइन और ग्राउंड, मोटर में ग्राउंड कहाँ से आ गया? तो मोटर की बॉडी ग्राउंड की हुई होती है, और उसके अगर किसी वाइंडिंग में इंसुलेशन कब हो गया या किसी कारणवश वो बॉडी से लीक हो रहा है तो वो फॉल्ट होगा। उस केस में भी ये MPCB ट्रिप करे। MPCB से DOL स्टार्टर कैसे बनाते हैं, वो भी बिना कॉन्टेक्टर का, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।